नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह माना जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन को जो है हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार है प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ प्रवृत्ति काल की रचनाएं दी गई हैं। इस पर आपत्ति जो है इसके विरुद्ध जो है ये आपत्ति दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के अंतर्गत जो है धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य इन सभी रचनाओं को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो आचार्य शुक्ल ने जो है इसे चारण काल नाम नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है 1000 से 1350 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन जो है कलिंगवुड का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इतिहास साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक माने जाते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छायावादी हैंगओवर के खुमार का कवि किसने कहा है? तो छायावादी हैंगओवर के खुमार का कवि माना है प्रियम अंकित ने दिनकर जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उर्वशी पुरुष अध्यात्म का रोमान किसकी रचना है? तो उर्वशी पुरुष अध्यात्म का रोमान है जो है प्रियम अंकित की रचना है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मणिकुटिम काव्य उर्वशी को किसने कहा है? तो मणिकुटिम काव्य जो है नरेंद्र शर्मा ने उर्वशी को कहा है। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी में मुख्य रूप से किसके चरित्र का चित्रण हुआ है? तो रश्मि रथी में कर्ण का चित्रण किया गया है, कर्ण के चरित्र का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उर्वशी प्रेम की अतल गहराई का अनुसंधान करने के लिए लिखी गई है, किसका कथन है? तो ये दिनकर जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, प्रेम का आरंभ भौतिकता में और परिपाक अध्यात्म में है। प्रेम पहले फिजिक्स और तब मेटाफिजिक्स होता है।
दिनकर की किस रचना की भूमिका से लिया गया है? तो ये दिनकर की उर्वशी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर प्रेम की जन्मभूमि है और जैसे सब लोग जन्मभूमि से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम को भी अपनी जन्मभूमि अन्य सभी भूमियों से अधिक पसंद है। तो ये कथन दिनकर जी की रचना का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उर्वशी विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मांडमयी मानस की नित्य नवीन सौंदर्य कल्पना के रूप में ऐसी निकली है कि आश्चर्य होता है। उर्वशी विराट मानस की कालजयी कल्पना है। यह समाधिस्थ चित्त की रचना है। समाधिस्थ चित्त जो विराट मानस से एकाकार हो गया है, किसका कथन है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कविताओं में हम जिस नारी का वखान सुनते हैं वह किसी की भी बेटी बहन या भार्या नहीं होती। वह तो अनामिका अशरीरी कल्पना की प्रतिमा है। किसके अंग पर उम्रों के दाग नहीं लगते? किसका कथन है? तो ये कथन दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उर्वशी का प्रेम दर्शन किसकी रचना है? तो उर्वशी का प्रेम दर्शन जो है डॉक्टर मंजू श्री गर्ग की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा अध्यय नहीं रहा है। मेरी दृष्टि में पूर्वा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के मार्ग से अनिंद्रिय धरातल का स्पर्श यही प्रेम की आध्यात्मिक महिला है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी दिनकर जी का है। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गर्भवती नारी के सौंदर्य तथा मातृत्व की गरिमा का आख्यान उर्वशी के किस सर्ग में है? तो ये चतुर्थ सर्ग में दिया गया है। दिनकर कृत उर्वशी एक विलक्षण काव्य है। दैहिक काम संवेदनाओं की परिपूर्ति में परम तत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न ही इस विलक्षणा को जन्म देता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन मुक्तिबोध का है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, सृष्टि हमारी नहीं संकुचित किसी एक आनंद में, किसी एक के लिए सुरभि हम नहीं संजोती मन में। किसका कथन है? तो ये रंभा का कथन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिनकर गति के कवि हैं, यति में उन्हें आयास करना पड़ता है। किस आलोचक का कथन है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दिनकर जी को दिग्भ्रमित राष्ट्रकवि किसने कहा है? तो दिनकर जी को दिग्भ्रमित राष्ट्रकवि कहा है कामेश्वर वर्मा ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।